बिहार की राजनीति में लंबे समय से कई बड़े दल सक्रिय रहे हैं, लेकिन बदलते दौर और युवाओं की उम्मीदों के साथ एक नई सोच लेकर जनसुराज पार्टी का उदय हुआ। इस पार्टी का मूल विचार यह है कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का साधन न होकर जनता की सेवा और समाज में बदलाव लाने का जरिया होना चाहिए। जनसुराज पार्टी ने यह नारा दिया कि गांव से सरकार तक जनता की आवाज ही असली ताकत है। पार्टी की सबसे बड़ी ताकत यह मानी जाती है कि यह जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ने की कोशिश करती है। कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं, जैसे शिक्षा की कमी, रोजगार की दिक्कत, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और किसानों की परेशानी। इन समस्याओं को हल करने के लिए पार्टी अपने घोषणा पत्र में ठोस योजनाएं शामिल करती है। जनसुराज पार्टी की पहचान युवाओं और शिक्षित वर्ग के बीच धीरे धीरे बढ़ी। कारण यह था कि इसने साफ सुथरी राजनीति और पारदर्शिता की बात की। भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद जैसी पुरानी बीमारियों के खिलाफ इसने खुलकर आवाज उठाई। हालांकि राजनीतिक सफर आसान नहीं था। शुरुआती दौर में पार्टी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे संगठन को मजबूत करना, गांव-गांव तक पहुंच बनाना और जनता के भरोसे को जीतना। लेकिन धैर्य और मेहनत के बल पर यह पार्टी धीरे धीरे बिहार की राजनीति में अपनी जगह बनाने लगी। जनसुराज की कहानी यह सिखाती है कि जनता जब संगठित होती है और साफ नियत से राजनीति में कदम रखती है, तो बड़े-बड़े बदलाव भी संभव हो जाते हैं। बिहार हमेशा से भारत की राजनीति का अहम केंद्र रहा है। यहाँ शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, कृषि संकट और स्वास्थ्य जैसी चुनौतियां बड़ी समस्या रही हैं। लंबे समय से जनता को लगता था कि पारंपरिक पार्टियां उनके मुद्दों को सही मायनों में हल नहीं कर पाईं। इसी माहौल में जनसुराज पार्टी की शुरुआत हुई। इस पार्टी ने खुद को सिर्फ चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं, बल्कि जन आंदोलन के रूप में पेश किया। इसका मानना है कि जनता के बिना राजनीति अधूरी है। जनसुराज पार्टी का उद्देश्य साफ है, शिक्षा को मजबूत बनाना ताकि हर बच्चा स्कूल और कॉलेज तक पहुंच पाए, किसानों को सम्मान, फसल का सही दाम और खेती के लिए बेहतर साधन, रोजगार की व्यवस्था, युवाओं के पलायन को रोकना और बिहार को आत्मनिर्भर बनाना, स्वास्थ्य सुविधाएं, गांव-गांव तक अस्पताल और दवाइयों की आसान उपलब्धता, साफ सुथरी राजनीति, भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद से मुक्त प्रशासन। जनसुराज पार्टी की खासियत यह रही कि इसने जन संवाद यात्रा जैसी पहल शुरू की। नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जनता से सीधे जुड़े। लोगों से पूछा गया कि उनके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसे हल करने का तरीका क्या हो सकता है। इस प्रक्रिया ने पार्टी को अलग पहचान दी, क्योंकि यह केवल वादों पर नहीं, बल्कि जनता की राय पर आधारित राजनीति कर रही थी। हालांकि राजनीति में नई पार्टी के लिए सफर आसान नहीं होता। पुरानी और बड़ी पार्टियों का दबदबा, आर्थिक संसाधनों की कमी, संगठन को मजबूत करने में कठिनाई। लेकिन जनसुराज ने इन चुनौतियों को लोकतांत्रिक तरीके से झेलते हुए आगे बढ़ने का रास्ता चुना। जनसुराज की कहानी आज बिहार के युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी है। इसने यह संदेश दिया कि अगर नीयत साफ हो और जनता का साथ मिले तो बदलाव जरूर संभव है। बिहार की राजनीति दशकों से जातीय समीकरणों, भ्रष्टाचार और सत्ता की खींचतान के इर्द गिर्द घूमती रही। जनता बार बार बदलाव की उम्मीद करती रही, लेकिन जमीनी स्तर पर समस्याएं जस की तस बनी रहीं। गांवों में रोजगार की कमी से पलायन बढ़ा, स्कूल और कॉलेज तो खुले लेकिन गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिल पाई। किसान आज भी कर्ज और मौसम की मार से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं इतनी कमजोर कि लोग छोटे मोटे इलाज के लिए भी बड़े शहरों की ओर भागते हैं। इन्हीं परिस्थितियों में एक नई सोच जन्म लेती है, जनसुराज पार्टी का विचार यह था कि सत्ता जनता की होनी चाहिए और जनता के लिए होनी चाहिए। इसके नेताओं ने महसूस किया कि जनता की समस्याओं का समाधान जनता से पूछकर ही निकाला जा सकता है। यही कारण था कि पार्टी ने शुरुआत से ही अपने एजेंडे में जन संवाद, पारदर्शिता और भागीदारी वाली राजनीति को शामिल किया। जनसुराज की सबसे चर्चित पहल रही जन संवाद यात्रा। लोगों से सीधे पूछा गया, आपके गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? किसानों ने खेती की दिक्कत बताई, युवाओं ने रोजगार की कमी, महिलाओं ने स्वास्थ्य और शिक्षा की हालत। इन जवाबों को पार्टी ने केवल सुना ही नहीं, बल्कि लिखित रूप में इकट्ठा किया और अपने घोषणा पत्र की नींव इन्हीं सुझावों पर रखी। नई पार्टी के लिए राजनीति का रास्ता हमेशा कठिन होता है।
पुरानी पार्टियों ने जनसुराज को अनुभवहीन करार दिया। संसाधनों और पैसों की कमी ने चुनाव प्रचार को मुश्किल बनाया। विरोधियों ने इसे सिर्फ सपनों की पार्टी कहकर मजाक उड़ाया, लेकिन जनसुराज ने हार नहीं मानी। यह पार्टी कहती रही, हम जनता से शक्ति लेते हैं, धन और बल से नहीं। धीरे धीरे युवाओं, शिक्षकों, किसानों और प्रवासियों में यह पार्टी चर्चा का विषय बनने लगी। लोगों को लगा कि पहली बार कोई ऐसी ताकत आई है जो केवल वादे नहीं करती, बल्कि उनके बीच बैठकर समस्याएं सुनती भी है। जनसुराज पार्टी का मुख्य संदेश है, जातिवाद नहीं, काम की राजनीति, भ्रष्टाचार नहीं, पारदर्शिता, सत्ता नहीं, सेवा, पलायन नहीं, स्थानीय रोजगार, डर नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी। भारत के सबसे बड़े राजनीतिक रणनीतिकार, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट और जनसुराज अभियान के संस्थापक हैं। उन्होंने राजनीति में चुनावी रणनीति बनाने की एक नई दिशा दी। उनका काम यह दिखाता है कि आज के दौर में चुनाव केवल भाषण और पोस्टर से नहीं, बल्कि गहरी रिसर्च, डेटा और जनसंवाद से जीते जाते हैं। जन्म 1977, बक्सर, बिहार। पिता श्रीयुक्त श्रीकांत पांडे, डॉक्टर। प्रारंभिक शिक्षा बक्सर और पटना। उच्च शिक्षा बायोस्टैटिस्टिक्स और पब्लिक हेल्थ में पढ़ाई। करियर की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र (UN) की हेल्थ डिपार्टमेंट में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में। यानी शुरुआत में उनका राजनीति से कोई सीधा संबंध नहीं था, लेकिन समाज और जनता की भलाई के लिए उनकी सोच बचपन से ही मजबूत थी। प्रशांत किशोर का राजनीति में पहला बड़ा कदम था 2011 से 12 में गुजरात चुनाव। उन्होंने उस समय नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी रणनीति बनाई। चाय पर चर्चा और 3D होलोग्राम कैंपेन जैसे आइडिया उसी टीम के थे। 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी की बड़ी जीत के पीछे प्रशांत किशोर और उनकी टीम का अहम योगदान माना जाता है। 2015 में उन्होंने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (IPAC) की स्थापना की। IPAC का मकसद था चुनाव को आधुनिक तकनीक, रिसर्च और युवाओं की ताकत से जोड़ना। बिहार चुनाव 2015 में नीतीश कुमार के लिए काम किया और महागठबंधन को बड़ी जीत दिलाई। इसके बाद पंजाब कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस गठबंधन, आंध्र प्रदेश YSR कांग्रेस, तमिलनाडु DMK, पश्चिम बंगाल TMC और तेलंगाना TRS जैसी पार्टियों को भी चुनाव जीतने में मदद की। 2022 में प्रशांत किशोर ने राजनीति में सक्रिय रूप से कदम रखने का ऐलान किया और जनसुराज अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य है बिहार की जनता से सीधे जुड़कर उनकी समस्याओं को समझना और समाधान खोजना। वह गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद करते हैं। उनकी सोच है कि बिहार को पलायन और पिछड़ेपन से बाहर निकालकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की राह पर लाना चाहिए। प्रशांत किशोर को लोग एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं। वह खुद चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि जनता के बीच रहकर उनका भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। उनका पहनावा बहुत साधारण होता है, साधारण कुर्ता पायजामा और चप्पल। यही सादगी उन्हें अलग पहचान देती है। उन्हें कभी किंगमेकर कहा गया तो कभी विरोधियों ने सिर्फ बिजनेसमैन कहकर आलोचना की, लेकिन उन्होंने बार बार यह साबित किया कि उनका मकसद केवल सत्ता नहीं, बल्कि जनता की भागीदारी वाली राजनीति है। प्रशांत किशोर की जीवनी हमें यह सिखाती है कि राजनीति बदलने के लिए नेता होना जरूरी नहीं है। सोच और रणनीति भी बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर जनता की ताकत को सही दिशा दी जाए, तो राज्य और देश दोनों की तस्वीर बदली जा सकती है। प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में बिहार के बक्सर जिले के एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता श्रीकांत पांडे डॉक्टर थे और मां एक गृहिणी। बचपन से ही प्रशांत पढ़ाई में तेज और व्यवहार में शांत स्वभाव के थे। उन्हें शुरू से ही समाज की समस्याओं को समझने और उसका हल ढूंढने की आदत थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पब्लिक हेल्थ और बायोस्टैटिस्टिक्स में विशेषज्ञता हासिल की। इसके बाद वह संयुक्त राष्ट्र (UN) के हेल्थ प्रोग्राम में शामिल हुए और अफ्रीका एशिया के कई देशों में काम किया। इस दौरान उन्होंने करीब से देखा कि जनता की समस्याएं सिर्फ स्वास्थ्य या गरीबी तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था से भी जुड़ी हुई हैं। 2011 से 12 में वह गुजरात पहुंचे और नरेंद्र मोदी की टीम से जुड़े। उन्होंने पहली बार चुनावी प्रचार को वैज्ञानिक और आधुनिक रणनीति से जोड़ने का काम किया। चाय पर चर्चा,
3D होलोग्राम भाषण, रणनीतिक सोशल मीडिया कैंपेन, ये सब उनके आइडिया थे। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ने प्रशांत किशोर को भारत का नंबर 1 राजनीतिक रणनीतिकार बना दिया। 2015 में उन्होंने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आईपैक) बनाई। आईपैक ने कई राज्यों में बड़ी जीत दिलाई। बिहार, नीतीश कुमार महागठबंधन की जीत। पंजाब, कांग्रेस अमरिंदर सिंह की जीत। आंध्र प्रदेश, वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी। तमिलनाडु, डीएमके एमके स्टालिन। पश्चिम बंगाल, टीएमसी ममता बनर्जी। तेलंगाना, टीआरएस केसीआर। उनकी टीम हजारों युवाओं से बनी थी जो रिसर्च, डेटा एनालिसिस और जमीनी सर्वे पर काम करते थे। 2022 में प्रशांत किशोर ने सक्रिय राजनीति में उतरने का निर्णय लिया। उन्होंने जनसुराज अभियान की शुरुआत की, बिहार की जनता से संवाद, गांव-गांव की समस्याओं को सुना और एक जनभागीदारी मॉडल बनाना। हम बिहार को पलायन और गरीबी से निकालकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की राजधानी बनाएंगे। प्रशांत किशोर को लोग किंगमेकर कहते हैं क्योंकि उन्होंने कई राज्यों की राजनीति की तस्वीर बदली। डेटा और रिसर्च, स्थानीय समस्याओं पर ध्यान, आधुनिक प्रचार तकनीक। उनका पहनावा बेहद साधारण होता है, सफेद कुर्ता पायजामा और चप्पल। वह दिखावे से दूर रहते हैं और ज्यादातर समय जनता के बीच बिताते हैं। उनका पहनावा बेहद साधारण होता है, सफेद कुर्ता पायजामा और चप्पल। वह दिखावे से दूर रहते हैं और ज्यादातर समय जनता के बीच बिताते हैं। कुछ लोग उन्हें सिर्फ रणनीतिकार मानते हैं, असली नेता नहीं। विरोधियों का कहना है कि वे राजनीति को बिजनेस की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समर्थकों का मानना है कि पीके की सोच ईमानदार है और वह जनता को राजनीति का मालिक बनाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर की यात्रा यह सिखाती है कि राजनीति को केवल सत्ता का खेल न मानकर जनता की भागीदारी से चलाना चाहिए। साफ नियत, मेहनत और आधुनिक सोच से राजनीति की दिशा बदली जा सकती है। अगर जनता संगठित हो जाए तो कोई भी राज्य अपनी तकदीर बदल सकता है। इस तरह प्रशांत किशोर केवल एक रणनीतिकार नहीं, बल्कि बिहार और भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा है। जनसुराज की कहानी बिहार की राजनीति में एक नई सुबह की तरह है। यह कहानी हमें बताती है कि अगर जनता खुद अपनी ताकत पहचाने और ईमानदार नेतृत्व चुने, तो किसी भी राज्य का भविष्य बदल सकता है।